Good morning, students. How are you? All good. So, students, we are going to start our class. So, as you know, जैसा कि आपको पता है आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स कंप्लीट हो चुके हैं और ये आपका आफ्टर हाफ ईयरली एग्ज़ाम ये आपका फर्स्ट क्लास है। और जैसा कि आप जानते हैं ये 2021 ईयर का फर्स्ट क्लास है। सो आई होप आप लोग बहुत अच्छे से पूरे न्यू फ्रेशनेस के साथ न्यू मोटिवेशन के साथ अच्छे से क्लास अटेंड करेंगे और आपकी जो प्रॉब्लम्स हो जो डाउट्स हो उसे क्लियर करेंगे, क्योंकि आप लोगों का होमवर्क प्रॉपर आता नहीं है, जिसकी वजह से मुझे लगता नहीं कि आप लोग क्लासेस प्रॉपरली देख रहे हैं। पीछे होते जाएंगे बेटा तो प्रॉब्लम होगी, है ना। जैसा कि आप लोग जानते हैं आपका सेमेस्टर 1 की सारी चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ ग्रामर पोर्शन बचा है, उसको हम अलग तरीके से स्टार्ट कर चुके हैं। तो आपने बिफोर हाफ ईयरली एग्ज़ाम आपको क्या क्या पढ़ाया गया आपको याद है? बिफोर हाफ ईयरली एग्ज़ाम हमने क्या पढ़ा? इंट्रो दिया ग्रामर का, इंट्रो ऑफ ग्रामर किया, जिसको पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। उस पर हमने बताया था कि हमें क्या क्या इस सेमेस्टर 1 से रिलेटेड कौन कौन से ग्रामर पोर्शन में कौन कौन से टॉपिक क्लियर करने हैं, है ना। और अभी उसके बाद हमने नाउन पढ़ा था। नाउन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी तरह की कोई भी डाउट है तो आप कांटेक्ट करें, ओके। उसके बाद हमने नंबर्स पढ़े थे, है ना, नंबर भी हो गया था। नंबर समझते हैं ना कि मैथ्स में बस नंबर नहीं होता, लैंग्वेज में भी नंबर होता है ना। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा ग्रामर का वो है प्रोनाउन। क्या कौन सा है? प्रोनाउन, जिसको हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, है ना। तो आज का जो है आप लोगों का जो टॉपिक है वो है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन एक्चुअली है क्या? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि प्रोनाउन है क्या। प्रोनाउन आप ये कह सकते हैं, जैसे मान लो कोई भी जैसे ये एक पेन है ना, तो मैं बोलूँगी यह एक पेन है ना। और बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? दिस इज़ अ पेन, है ना। और उसके बाद बोलेंगे कि यह ब्लू कलर का पेन है, तो यह पेन का इंक ब्लू कलर है, तो यह पेन का इंक ना बोल करके इसकी जगह हम यह बोल सकते हैं इसका इंक ब्लू कलर का है ना। तो हमने पेन की जगह क्या यूज़ किया? इसका। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि आज हम क्या कहते हैं, आज हम प्रोनाउन पढ़ने जा रहे हैं। प्रोनाउन के अंदर हमने ये टॉपिक्स क्लियर करने हैं। तो प्रोनाउन बार बार ना बोल करके हम उसकी जगह क्या बोल सकते हैं कि प्रोनाउन ना बोल करके हम उसकी जगह कोई और वर्ड यूज़ करेंगे। आपको समझ आ रहा है मेरी बात? मतलब प्रोनाउन वो वर्ड है जो नाउन की जगह इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि बोलते हैं, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि रानी खेल रही है, वह 4 बजे से खेल रही है। अब रानी के बारे में हमने क्या बोला? वह बोला, है ना। तो वह क्या है? प्रोनाउन है। मतलब बार बार रानी ना बोल करके रानी अभी खेल रही है, रानी 4 बजे से खेल रही है, रानी दूध पी के सो जाएगी, रानी सुबह 4 बजे उठती है। तो बार बार रानी ना बोल करके हम क्या करते हैं, क्या बोलेंगे नॉर्मल लैंग्वेज में? रानी अभी खेल रही है, रानी 4 बजे से, वह 4 बजे से खेल रही है, वह दूध पीकर सो जाएगी, वो सुबह 5 बजे उठती है। तो वह यूज़ करें ना। तो मतलब ऐसे वर्ड जो नाउन की जगह यूज़ हो सभी के लिए। अब वह मतलब रानी के लिए भी वह यूज़ कर सकते हैं, सीमा के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लड़कियों के कोई और लड़की के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कोई औरत के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। उसी तरह किसी लड़के के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, किसी सामान के लिए भी वह यूज़ कर सकते हैं। तो सभी के लिए, है ना। जैसे कि पेन के लिए भी वह यूज़ कर सकते हैं, यह यूज़ कर सकते हैं, वह यूज़ कर सकते हैं, ये बुक के लिए भी वह यूज़ कर सकते हैं। तो वह कौन सा वर्ड हुआ? वह वर्ड जो है वो कौन सा हुआ? वो सभी नाउन के लिए यूज़ हो रहा, मतलब कुछ कन्फर्म कुछ नाउन के लिए यूज होता है। तो उसी तरह इंग्लिश में भी होता है, उसे कहते हैं प्रोनाउन। ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाए, नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाए या नेमिंग वर्ड की जगह इस्तेमाल किया जाए, उसे कहते हैं प्रोनाउन। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोनाउन इज द वर्ड दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन या फिर नेमिंग वर्ड। क्लियर हुआ? मतलब नेमिंग वर्ड या नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाले वर्ड को हम नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है यहाँ पर, डेविड इज अ कार क्लीनर। डेविड एक कार धोने वाला है ना। अब डेविड की जगह बार बार डेविड कार धो रहा है ये ना लिखकर हमने क्या लिखा? ही इज क्लीनिंग अ कार। तो वह एक कार धो रहा है, हमने लिख दिया। डेविड की जगह क्या इस्तेमाल किया? यहाँ पर डेविड लिखना चाहिए ना। डेविड एक कार धोने वाला है, डेविड कार धो रहा है। और वह कार मतलब जो डेविड जो कार धो रहा है वो उसके रंग क्या है? उसका रंग
वह नया कार है ऐसा, या उसका रंग लाल है ऐसा कुछ भी लिखते हैं। तो बार बार डेविड ना लिखकर या फिर कार। अब इस वर्ड में ना एक तो डेविड है नाउन, एक कार है नाउन, है ना, कार भी तो एक नाउन है। तो हम कार के अगर हम डेविड के बारे में बात करेंगे तो बार बार डेविड ना बोल करके हम कुछ और इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। और कार की जगह कार के बारे में अगर बात करेंगे तो कार की जगह कार बार बार नहीं यूज़ करके हम उसकी जगह इट यूज़ कर सकते हैं, या फिर उसको इंडिकेट करने अगर इशारा करके बता रहे कि वो वहाँ है यहाँ है, दिस दैट यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह ये क्या हो गया, जो ही दिस हुआ ये क्या है, आपके प्रोनाउन है जो कि नाउन की जगह यूज़ हो रहा है। देखिए, डेविड इज़ अ कार क्लीनर डेविड एक कार धोने वाला है। ही इज क्लीनिंग अ कार, वह एक कार धो रहा। अभी तक ना कार क्लीनर था, अब यहाँ पर कार धो रहा, तो यहाँ पर कार लिखना जरूरी था। अब देखिए, डेविड की जगह हमने क्या इस्तेमाल किया, डेविड ना इस्तेमाल करके ही किया। तो डेविड की प्लेस में यूज होने वाला कौन सा वर्ड है, डेविड की जगह यूज होने वाला वर्ड कौन सा है, ही है। तो ये डेविड क्या हो गया, नेमिंग वर्ड हो गया, और ही क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। ये नाउन, ये प्रोनाउन। अब आगे देखते हैं, ही इज क्लीनिंग अ कार। अब यहाँ पर भी एक कार भी क्या है, नाउन है। अब ना कार के बारे में और बात करनी है तो हम उसको बार बार ना इस्तेमाल करके क्या बोलेंगे, दिस इज अ न्यू कार। अब कार की तरफ वो क्या कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं ना, तो अब ये क्या है, ये भी एक प्रोनाउन है जो किसके लिए यूज हो रहा है, कार के लिए यूज हो रहा है। देखो, कार के लिए यूज होने वाला वर्ड नाउन के लिए यूज होने वाला है या नाउन की जगह यूज होने वाला है, दोनों क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, तो आपको भी समझ आ गया प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन नाउन की जगह यूज होने वाला वर्ड या फिर उसके लिए यूज होने वाला वर्ड, तो उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो आपको यहाँ पर दिख गया, डेविड एक नाउन है, डेविड की जगह हमने ही यूज किया। कार एक नाउन है, कार को की तरफ दिखाने वाला वर्ड दिस है, दिस भी एक प्रोनाउन है। तो अब ये आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लेंगे। बेटा आगे हम मूव करते हैं। आगे इसके बाद क्या है, अब प्रोनाउन तो आप समझ गए ना। तो प्रोनाउन के बाद क्या है, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, मतलब का प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, हर चीज का प्रकार होता है। तो प्रोनाउन का कितना प्रकार होता है, जैसे हमने नाउन के बारे में पढ़ा था, है ना, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी देखा था, नंबर्स में रूल्स देखे थे, है ना। तो अभी हम क्या बोल रहे हैं, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, मतलब प्रोनाउन के कितने प्रकार के होते हैं। तो वैसे तो प्रोनाउन 4 टाइप के होते हैं, मेनली 4 टाइप के होते हैं, पर आपको ना केवल 2 टाइप्स के पढ़ने हैं। ठीक है, आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैम केवल 2 लिखी है और बोल रही 4 टाइप के, वो बड़ी क्लासेस के लिए 4 टाइप होगा, और आपके लिए केवल कितना है, 2 टाइप। ठीक है, तो एक तो है आप पर्सनल प्रोनाउन और दूसरा है डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। समझ में आ रहा है आपको। पर्सनल प्रोनाउन मतलब इंसान, किसी चीज के बारे में, व्यक्तिगत सर्वनाम, इसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत सर्वनाम। और डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब होता है संकेतवाचक, मतलब इशारा करने वाला प्रोनाउन। अभी हमने यहाँ पर 2 तरह के प्रोनाउन पढ़े ना, ये देखिए, डेविड की जगह यूज होने वाला प्रोनाउन ही है और कार की तरफ इशारा करने वाला प्रोनाउन दिस है। तो 2 टाइप के प्रोनाउन हमने पढ़े, यही 2 टाइप के प्रोनाउन हमको आपके कोर्स में है और आपको समझना है, पढ़ना है। चलिए अब पर्सनल प्रोनाउन देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन मतलब किसी व्यक्तिगत सर्वनाम। व्यक्तिगत मतलब किसी चीज के बारे जगह में इस्तेमाल होने वाला, किसी नाउन की जगह में इस्तेमाल होने वाला वर्ड को व्यक्तिगत कहेंगे। ठीक है, क्योंकि उसी के बारे जगह में इस्तेमाल हो रहा है। और डेमोनेस्ट्रेटिव मतलब इशारा करने वाला, संकेत देने वाला, उसकी तरफ इशारा करने वाले, उसको हम कहते हैं डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो चलिए पर्सनल प्रोनाउन में देखते हैं। इसमें भी 3 टाइप के होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन भी 3 टाइप के होते हैं, 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। तो पहला जो ग्रुप है वो ग्रुप है अपने बारे में बताने वाला। जैसे मैं बात कर रही हूँ, है ना, तो मैं अपने बारे में बताने के लिए कौन कौन से वर्ड का इस्तेमाल करूंगी अपने नाम की जगह। तो उसकी अपने नाम की जगह मैं आई यूज कर सकती हूँ, है ना, मैं अपने लिए, है ना, वी। हम अगर मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, अपने मेरे साथ पूरा ग्रुप है, तो मैं नहीं बोलूंगी, हम बोलूंगी। हम का मतलब हमको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वी। तो ये भी अपने बारे में। माय मतलब मेरा, ये भी मेरे बारे में। आर मतलब हमारा, ये भी। मी मतलब मुझे। अस मतलब हमें। तो ये सारे वर्ड अपने बारे में है ना, जो बात कर रहा है, जो कह रहा है उसके बारे में। तो ये एक ग्रुप हो गया पर्सनल प्रोनाउन का। आई, वी, माय, आवर, आर, मी, अस।
ये वर्ड्स क्या है, खुद के बारे में। मैंने यहाँ पर हिंदी में आपको समझाने के लिए लिख दिया, खुद के बारे में बताने वाले वर्ड्स। जो वर्ड्स अपने खुद के बारे में बताएं, अपने बारे में बताएं, जो बात कर रहा है, जो वक्ता है बोलने वाला, उसके बारे में बताएं। अब उसमें वो अकेले भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है, तो इसलिए ये वर्ड्स है वी, आई, वी, माई, आर, मी, अस। क्लियर। दूसरा नंबर जो है वो है, अब हम जो भी इंसान बात कर रहा है वो किसी से कह रहा है ना, जिससे कह रहा उसके बारे में बात हो रही है, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, तुम यूज करोगे या तुम्हारा यूज करोगे, है ना, तुम या तुम्हारा। तो उसका वर्ड वो दूसरा ग्रुप में आता है, वो दूसरा ग्रुप में आता है यू, योर्स, ये दूसरा ग्रुप है। तो मतलब तुम्हारे बारे में बताने वाला वर्ड्स, मतलब तुम्हारे बारे मतलब जिससे बात कर रहे हैं, जो कह रहा है उसका ग्रुप ये हो गया, और जिससे कह रहा है उसका ग्रुप ये है, यू एंड योर्स। तो ये वर्ड है जिससे हम बात कर रहे हो उसके बारे में, उसके नाम की जगह इस्तेमाल करने वाले वर्ड्स हैं। तो ये हो गया सेकेंड ग्रुप। एक और ग्रुप होता है, दो लोग बातें कर रहे हो और बातें किसी तीसरे के बारे में हो, मतलब किसी पेड़ के बारे में है, किसी जंगल के बारे में है, किसी मूवी के बारे में है, किसी की और आदमी के बारे में है, किसी जगह के बारे में, तो वो सब दूसरे लोग हुए ना, किसी लेडीज के बारे में, किसी लड़के के बारे में, किसी लड़की के बारे में। पर वो जो दो लोग बातें कर रहे हैं, जो कह रहा है और जो सुन रहा है, उनके अलावा कोई तीसरा इंसान के बारे में बात हो रही होगी, तो उसका भी तो अपना कोई नाम होगा, है ना। तो वो जो नाम है वो तो नाउन हो गया, पर उस नाउन की जगह इस्तेमाल करने वाले वर्ड जो होगा उसे कहते हैं प्रोनाउन, और वो वर्ड होंगे थर्ड ग्रुप, जिसको कहेंगे दूसरों के बारे में बताने वाले वर्ड्स। तो वो वर्ड्स कौन कौन से, दे मतलब होता है वे, बहुत सारे लोगों के बारे में बात करेंगे तो दे बोलते ना, वे। शी मतलब वह बोलते लड़की के लिए शी। ही मतलब वह, लड़के के लिए। इट मतलब वह, यह, वह, ये भी कोई ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट या फिर कोई एनिमल के लिए, कोई बर्ड के लिए इट यूज करते हैं। देयर मतलब उनका, कोई भी चीज है उनका है बोलेंगे तो उनका, उनके लिए करते हैं देयर, है ना। हर मतलब उसका, अब कोई चीज है लड़की से लड़की का है तो उसका हर बोलेंगे, उसका हर। और हिज मतलब भी उसका होगा, लड़के के लिए। इट्स मतलब भी उसका होगा, पर किसी ऑब्जेक्ट या किसी एनिमल का के लिए, या फिर जो भी मतलब बर्ड्स के लिए, है ना। हिम मतलब भी उसे बोलेंगे, है ना। तो ये वर्ड्स हैं जो किसी तीसरे के बारे में इंडिकेट करते हैं। तो ये हो गए 3 ग्रुप किसके, पर्सनल प्रोनाउन के। एक खुद के बारे में बताने वाले वर्ड्स, उनका ग्रुप ये है। जो दूसरे, जिससे तुम्हारे बारे में बताने वाले, जिससे बात कर रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं, यानी जो बात कर रहा है उसके बारे में बताने वाले वर्ड्स ये हैं, जिससे बात कर रहे हैं उसके बारे में बताने वाले वर्ड्स ये है, और जिसके बारे में बात करें किसी तीसरे, मान लो हम अपने बारे में नहीं बात कर रहे, तुम्हारे बारे में नहीं बात कर रहे, किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके लिए बताने वाले, उसके नाम की जगह यूज करने वाले वर्ड्स ये है। तो ये है 3 पर्सनल प्रोनाउन के ग्रुप्स। तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए मूव करते हैं दूसरी तरफ, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, मतलब प्रोनाउन का जो हम दूसरा टॉपिक है जो है वो पढ़ते हैं। दूसरा जो टाइप है प्रोनाउन का वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, मतलब इशारा करने वाले, संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक मतलब इशारा करने वाले मतलब क्या होगा, यानी किसी चीज की तरफ इशारा करने वाले। ये सारे जो प्रोनाउन है ना, आई, वी, माई, आर, मी, अस, यू, योर्स, दे, शी, ही, इट, देयर, हर, हिज, इट्स, हिम, ये सारे वर्ड्स जो है ये किसी नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाले हैं, है ना। पर ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे वो उनकी तरफ इशारा करेंगे, उनके बारे में बताएंगे, ठीक है ना। तो उसे कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्लियर हो बेटा। आगे मूव करते हैं। अब इसमें बहुत थोड़े से वर्ड है ना। तो पहला वर्ड है दिस एंड दीज। कोई भी पास की चीज है, मान लो कोई चीज है पास में, है ना, तो अगर हम उसके बारे में इशारा करेंगे तो क्या बोलेंगे, दिस बोलेंगे ना, दिस इज अ पेन। और मान लो मेरे पास 1 से ज्यादा पेन है ना, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ पेन नहीं बोलेंगे ना, कहेंगे दीज आर पेन्स, है ना। तो जब एक चीज है तो उसे कहेंगे दिस, पास में है, और बहुत सारी चीजें पास में है तो उसे कहेंगे दीज। समझ में आया, यानी जो पास में है उस, और एक है सिंगल है उसे दिस कहेंगे, और पास में है पर बहुत सारा है उसे कहेंगे दीज। तो ये पास की चीजों के लिए ये वर्ड यूज करने वाला। दूसरा इसमें जो ग्रुप आता है दूर की चीजों के लिए,
इशारा तो दो चीजों का होगा ना, कुछ चीजें पास रखी होंगी उनके लिए इशारा करेंगे, कुछ चीजें दूर रखी होंगी उनके लिए इशारा करेंगे। जैसे कि अभी हमने पर्सनल प्रोनाउन में क्या क्या, एक बात करने वाला है वो अपने बात करने वाले कौन कौन सा वर्ड यूज करेगा, एक जिससे बात कर रहे हैं उसके बारे में कौन कौन सा यूज करें, और अगर मान लो हम दोनों के जो बात कर रहा है जो सुन रहा उसके अलावा किसी तीसरे के बारे में कुछ वर्ड के नाम की जगह यूज करना, तो वो ये वर्ड यूज करेंगे। उसी तरह डेमोनेस्ट्रेटिव में क्या है, जो पास की चीजें हैं उनके लिए एक अलग ग्रुप और जो दूर की चीजें हैं उनके अलग ग्रुप। तो पास की चीजें में सिंगल चीज भी पास हो सकती है तो हम बोलेंगे दिस, और अगर बहुत सारी चीजें पास में है तो उसे बोलेंगे दीज। क्लियर हुआ। सेकेंड ग्रुप है दूर की चीजों के लिए। दूर की चीजें में सिंगल चीज, एक सिंगल चीज कोई दूर है तो उसे बोलेंगे दैट। क्या बोलेंगे, वह, दैट। और कोई बहुत सारी चीजें दूर है तो उसे क्या बोलेंगे, दोज। समझ आया। तो ये है दो ग्रुप डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन के। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इजी है। वैसे इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं पर आपके लिए दो ही जरूरी है, एक पर्सनल प्रोनाउन, एक डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। मैं इसका फोटो क्लिक करके आपको भेज दूंगी, आप इसे कॉपी में नोट डाउन करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको छोटा सा होमवर्क, वैसे तो आपकी बुक में भी एक्सरसाइज है करने के लिए, पर जो मैंने समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया है नहीं आया है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एक्सरसाइज दिया हुआ है, होमवर्क, एज अ होमवर्क। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसको समझा देती हूँ जिससे आपको करने में आसानी होगी। ठीक है। तो इसका जो सबसे पहला जो होमवर्क का कैसे करना क्या है, आपको देखो इसमें लिखा है अंडरलाइन द प्रोनाउंस इन गिवन सेंटेंस। यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें जो प्रोनाउंस है ना उसको अंडरलाइन करना है। आपको सारे प्रोनाउन तो पढ़ा दिए गए, समझ आ जाएगा। एंड राइट P फॉर पर्सनल प्रोनाउन एंड D फॉर डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन इन गिवन बॉक्स इन फ्रंट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के सामने आप लोग देख रहे हैं बॉक्सेस दिए हुए हैं, तो क्या आप करना है, अगर ये जो आप अंडरलाइन कर रहे हो जो भी इसमें ये एक सेंटेंस है, मान लो इस सेंटेंस में एक सेंटेंस है, इसमें जो भी प्रोनाउन है, जो वर्ड प्रोनाउन है उसको अंडरलाइन करेंगे। अब वो वर्ड जो है वो कौन सा प्रोनाउन है, अगर वो पर्सनल प्रोनाउन है तो आप बॉक्स में P लिखेंगे, अगर वो डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन है तो आप बॉक्स में D लिखेंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर तो मैम किसी किसी सेंटेंस में दो दो बॉक्स दिए हुए हैं, है ना। तो ये एक्चुअली क्या है, जो आपका सेंटेंस है, जो दूसरा जो सेंटेंस बता रही हूँ ये वाला, जैसे कि मतलब मान लो इस सेकेंड वाले में आपको दो बॉक्स दिया गया, वो इसलिए दिया गया है कि इसमें इस जो सेंटेंस में दो प्रोनाउन दिए हुए हैं। तो जो सेंटेंस के फ्रंट में पहला प्रोनाउन आएगा उसके बारे में पहले बॉक्स में लिखेंगे D या P, जो भी, अगर वो पर्सनल प्रोनाउन है तो P लिखेंगे, डेमोनेस्ट्रेटिव है तो D लिखेंगे। और दूसरा जो इसमें एक और प्रोनाउन भी है, दो प्रोनाउन है एक साथ, तो दूसरा प्रोनाउन है उसके बारे में सेकेंड बॉक्स में लिखेंगे D या P, जो भी है। देखिए दोनों P भी हो सकते हैं, दोनों D भी हो सकते हैं, दोनों एक D और एक P हो सकता है, एक P या D हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो D और P समझ में आ रहा है ना। तो ये छोटा सा एक्सरसाइज है जिसको एज अ होमवर्क आपको करना है। आई होप आपको इसमें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, इससे हम अप्रूव भी हो जाएगा कि आप लोग होमवर्क अच्छे से कर रहे हैं। और बेटा आप लोग बहुत ही केयरफुली होमवर्क करें और होमवर्क करने के बाद भेजें भी। देखो बच्चे क्या होता है, आप इस क्लास में कभी नहीं होमवर्क करते तो चल जाता है, क्योंकि उससे हम आपका क्लास वर्क करते फिर तो देखते हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि आप लोग फोकस कर पा रहे हैं या आपको समझ आ रहा है या आप क्लासेस ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोग दूर हैं तो कम से कम होमवर्क करें ज़रूर और उसे भेजें भी। आप लोग नहीं भेजते हैं इट मीन्स मतलब हमें लगता है हम लोग डिमोरलाइज हो जाते हैं कि मतलब बच्चे नहीं कर रहे हैं, हम ज़बरदस्ती मेहनत कर रहे हैं। इस तरह से तो आपकी क्लासेस आपको भी बोर लगेगा और मैम को भी बोर लगेगा ना, मैम इंटरेस्ट लेके पढ़ा पाएगी और ना आप पढ़ पाएंगे। तो क्या ये अच्छी बात है, बताइए? नहीं है ना अच्छी बात। अगर अच्छे से मेहनत कर रहे हैं तो उसका अच्छा रिजल्ट भी आना चाहिए ना। आप लोग आगे अभी जैसे भी पास हो जा रहे हैं, आने वाले टाइम में अभी भी तो ऐसे भी मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे अगर आप ना अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं ना, मतलब कंटिन्यू आप फोकस नहीं करेंगे, अगर होमवर्क करके भेजेंगे नहीं तो आपके इंटरनल मार्क्स वैसे भी डिडक्ट होने वाले, तो आपका रिजल्ट तो वैसे ही ख़राब हो जाएगा और फिर आगे के लिए आप सीख भी नहीं पाएंगे। अगर कुछ कमी लगेगी तो उसमें बताया जाएगा ना, तो आप उसे होमवर्क करके ज़रूर भेजें। अगर नहीं भेजेंगे तो आपके इंटरनल मार्क्स ज़रूर डिडक्ट होंगे। सो बी केयरफुल अबाउट इट। ओके, सो विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड बी केयरफुल। वन मोर थिंग बेटा, आप लोगों को आपकी बुक का एक्सरसाइज भी दिया जाएगा इससे रिलेटेड प्रोनाउन से, तो आपको होमवर्क दिया जाएगा उससे भी करेंगे। ठीक है, सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास, स्टे सेफ। ओके, हैव अ नाइस डे।